पुनः भगवती श्रुति कहती हैं हरे ओम यमग्ने कव्यवाहन त्वं चिन्मन्यसे रयिं तन्नागेर्भिः श्रवाव्यं देवत्रापनयायुजम्। अर्थात हे अग्निदेव, कविगण आपकी स्तुति करते हैं। आप चिन्मय हैं, आप धनधारिये, आप हमारी उन वाणियों को सुनिए। देवताओं के लिए इस हवि की रक्षा कीजिए, हवि के लिए उन तक पहुंचाइए। हे अग्नि, आप हवि वाहक हैं, आप सत्यमय यज्ञ की बढ़ोतरी करने वाले हैं। आप देवताओं तक हवि प्रेरित करने की कृपा करें, आप पितरों तक हवि प्रेषित करने की कृपा करें। हे अग्नि, आप आकांक्षित हैं, आप कविगणों से स्तुत हैं। आप हवि वाहक हैं, आप सुगंधित हवि को वहन करने की कृपा करें। देवगण प्रीति पूर्वक इस हवि को ग्रहण करने की कृपा करें। पितृगण को स्वधामय हवि प्रदान करने की कृपा करें। जो हमारे पितर यहाँ विराजमान हैं, जो हमारे पितर यहाँ विराजमान नहीं हैं, जिन पितरों को हम जानते हैं, जिन पितरों को हम नहीं जानते हैं, वह सर्वज्ञ अग्नि, आप उन्हें जानिए। आप स्वधा पूर्वक इस यज्ञ को अच्छी तरह संपादित कीजिए। पितरों को नमन, जो पितर पूर्व में हुए हैं, जो पितर बाद में हुए हैं, जो पार्थिव हैं, जो धर्म पालक हैं, उन सभी पितरों को सादर यह हवि प्राप्त हो। हे अग्नि, जैसे हमारे पितरों ने देह से युक्त होकर ऋतलोक को पाया, पवित्र किया, ज्ञान का विस्तार किया, अज्ञान का भेदन किया, हम भी उन्हीं की तरह दिव्य लोक को पाएं। हे अग्नि, आप यहाँ विराजिए। हम यज्ञ और अर्थ की कामना से समिधा से आपको प्रज्वलित करते हैं। आप अग्रगामी हैं, आप पितरों को हवि ग्रहण करने के लिए बुलाने की कृपा करें। हे इंद्रदेव, आपने जलों से फेन से ही नमुच के सिर को काट दिया। आप सभी अजय शत्रु को नष्ट कर दीजिए। सोम राजा हैं, सोम अमृत हैं, सोम हमें मृत्यु से दूर रखते हैं। सोम यज्ञ से सत्य को उपलब्ध कराते हैं, सोम यज्ञ से बल उपलब्ध कराते हैं, सोम यज्ञ से इंद्रियों में इंद्र का सामर्थ्य उपलब्ध कराते हैं, सोम यज्ञ से दूध उपलब्ध कराते हैं, सोम यज्ञ से अमृत उपलब्ध कराते हैं, सोम यज्ञ से मधु उपलब्ध कराते हैं। प्राण रूपी हंस बुद्धि के जलों के बीच दूध पीता है, ऋत से सत्य की प्राप्ति कराता है। यह इंद्रियों में सामर्थ्य प्रदान करता है, यह हमें दूध की प्राप्ति कराता है, यह हमें अमृत की प्राप्ति कराता है, यह हमें मधुर पदार्थ की प्राप्ति कराता है। आदित्य देव सोम को जलों से पृथक करके पीते हैं, ऋत से सत्य की प्राप्ति कराते हैं, यह इंद्रियों में सामर्थ्य प्रदान कराते हैं, यह हमें दूध की प्राप्ति कराते हैं, यह हमें अमृत की प्राप्ति कराते हैं, यह हमें मधुर पदार्थ की प्राप्ति कराते हैं। ब्राह्मणों के साथ प्रजापति ने प्रभित अन्न से रस के सोम रूपी दूध को अलग करके पीते हैं, ऋत से सत्य की प्राप्ति कराते हैं, यह इंद्रियों में सामर्थ्य प्रदान कराते हैं, यह हमें दूध की प्राप्ति कराते हैं, यह हमें अमृत की प्राप्ति कराते हैं, यह हमें मधुर पदार्थ की प्राप्ति कराते हैं। एक ही मार्ग मल का त्याग करता है और वही यौन इंद्रियों में प्रवेश करके रजैश्वर्य को छोड़ करके गर्भ जरायु से आवृत कर जन्म के साथ उसे प्रकट करता है। ऋत से सत्य की प्राप्ति कराता है, यह इंद्रियों में सामर्थ्य प्रदान करता है। ऋत से सत्य की प्राप्ति कराता है, यह इंद्रियों में सामर्थ्य प्रदान करता है, यह हमें दुग्ध की प्राप्ति कराता है, यह हमें अमृत की प्राप्ति कराता है, यह हमें मधुर पदार्थ की प्राप्ति कराता है। प्रजापति ने सत्य और असत्य दोनों ओर अलग-अलग रूपों में स्थापित किया। तब प्रजापति ने असत्य को अश्रद्धा के रूप में स्थापित किया, प्रजापति ने सत्य को श्रद्धा के रूप में स्थापित किया। ऋत से सत्य की प्राप्ति कराता है, यह इंद्रियों में सामर्थ्य प्रदान करता है, यह हमें दूध की प्राप्ति कराता है, यह हमें अमृत की प्राप्ति कराता है,
यह हमें मधुर पदार्थ की प्राप्ति कराता है। प्रजापति ने वेदों से ग्राह्य और अग्राह्य रूप को पिया। ऋत से सत्य की प्राप्ति कराता है। यह इंद्रियों में सामर्थ्य प्रदान करता है। यह हमें दूध की प्राप्ति कराता है। यह हमें अमृत की प्राप्ति कराता है। यह हमें मधुर पदार्थ की प्राप्ति कराता है। प्रजापति ने निस्तृत सोम रस को दूध के साथ पिया। प्रजापति ने चमकीला सोम रस को दूध के साथ पिया। यह ऋत से सत्य की प्राप्ति कराता है। यह इंद्रियों में सामर्थ्य प्रदान कराता है। यह हमें दूध की प्राप्ति कराता है। यह हमें अमृत की प्राप्ति कराता है। यह हमें मधुर पदार्थ की प्राप्ति कराता है। जैसे शीशे के यंत्र से तांत और ऊन आदि को बुना जाता है, वैसे ही मन से मनीषी और कवि इस यज्ञ की व्यय की बढ़ोतरी करते हैं। अश्विनी देव यज्ञ को संपन्न करते हैं। सविता देव, सरस्वती देवी, वरुण देव, इंद्र देव के रूप को औषधियों से पुष्ट करते हैं। इस यज्ञ के अमृतमय स्वरूप को सचि आदि तीनों देवताओं ने धारा। इन्हीं को इनकी खोज की। बहुत प्रकार की तृण के लोभ से उन्मत्त शरीर में रोम हुए। यज्ञ में त्वक को प्रकट किया। लाजा उनका मांस हुआ। वैद्य अश्विनी कुमार रुद्र जैसे स्वभाव के हैं। उन्होंने और देवी सरस्वती ने इंद्रदेव के शरीर को पूरा बनाया। अस्थि, मज्जा, मांस आदि और गायों का त्वचा का निर्माण किया। सरस्वती देवी ने दोनों अश्विनी कुमारों के साथ मिलकर मन से विशेष सुंदर तथा दर्शनीय शरीर की रचना की। रस चुवाया। धैर्य से विकार नाशक इस के शरीर को उपजाया। सरस्वती देवी और अश्विनी कुमारों ने दूध से चमकीला हुआ अमृत उपजाया। पुरुष से उपजाया। वीर्य को उपजाया। अज्ञान वाली बुद्धि दुर्मति जय बंधुओं को दूर किया। उबद्य और बात को बाहर निकालने का प्रबंध किया। इंद्रदेव सुरक्षक हैं। इंद्रदेव ने हृदय से सत्य को जना। सविता देव ने प्रोढ़स से सत्य को जना। वरुण देव ने औषध से यकृत को ठीक किया। गले की नाड़ी को ठीक किया। वायु की अस्थि और पित्त को यथावस्थित किया। पात्र, थाली और आंतें पीत हुए। रसों को गुदा और अन्य भागों का तक संचरित करते हुए हमारे लिए ये अच्छी दुधारू गायों की तरह हैं। सेन के पंख की तरह हमारा प्लीहा है। नाभि आसंदी संचालक है। उदर माता की तरह है। कुंभ ने बड़ी आंत को जना। कुंभ में स्थापित सोम ने जननेन्द्र का उद्भव हुआ। शतधारी सोम ने मूल स्रोत को दुहा। कुंभे ने सुधा को पितरों के लिए भेंट किया। इंद्रदेव के इस शरीर में सुख और मस्तक सत्य के पवित्र हैं। सत्य से पवित्र हैं। सत से जिह्वा और वाणी पवित्र हैं। अश्विनी कुमार और सरस्वती देवी ने इसे पवित्र बनाया। गुदा मल विसर्जन के लिए शरीर में बनाया। बस्ती और शेष जननेंद्रिय भी। दोनों अश्विनी कुमारों ने ग्रहों के रूप में दो अमर नेत्र सृजे। दाग से तेज सृजा। हब से नेत्रों में ज्योति सृजी। गेहूं की बाल और पैरों से लोम सृजे। नेत्र दोनों पक्षों का संरक्षण करता है। परम शक्ति की नासिका में बल सिंचा। ग्रहों ने अमृतमय प्राणों को सांस की राह मिली। सरस्वती ने उपवाक से ज्ञान को प्रकटाया। पैर से बाहर में लोम को उपजाया। ऋषभ ने इंद्रियों का रूप रचा। कानों में बल बढ़ाया। श्रवण शक्ति वाले कानों की रचना